टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बिहार बोर्ड मॉडल पेपर मैथ्स के मॉडल पेपर के जो एमसीक्यू बचे हुए थे 41 से उसको लेके आई हूँ और उसको सॉल्व किया हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉसिक 50 डिग्री, कॉसिक 50 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? सेक 50, साइन 40, कॉट 40, सेक 40। तो क्या हो जाएगा कॉसिक 50 डिग्री। अब 50 को हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे। देखिए क्या करना है, 90 में से क्या माइनस करें कि 50 आ जाए। तो 90 में 40 अगर हम माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अच्छा, तो हम 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा। सेक थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या 40 डिग्री है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है सेक 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4a बाई 3 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 3a। मतलब कि अगर हमें एंगल ए की वैल्यू मतलब ए की मेजरमेंट पता चल जाए कौन कितनी डिग्री है तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन में क्या है 4a बाई 3 इज इक्वल्स टू 20, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। इज इक्वल्स टू 5 से 15 15 डिग्री है ना, ए की वैल्यू 15 डिग्री है। तो क्या निकालनी है, सेक सेक स्क्वायर 3 है। अच्छा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, चलिए 3 इंटू ए की वैल्यू 15 तो क्या हो गई सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेक 45 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा होता है। अच्छा सेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2, है ना, √2, और यहाँ पे पावर 2 स्क्वायर है तो √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2, यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कॉसिक 75 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट। अच्छा क्या है, साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कॉसिक 75 डिग्री, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे 15 है 75 है, 15 है 75 है, या तो 15 को चेंज कर दीजिए 90 माइनस 75, या फिर 75 को चेंज कर दीजिए 90 माइनस 15। उसी तरह से यहाँ भी या तो हम इसको चेंज कर देंगे 90 माइनस 75 कर देंगे, या फिर इसको 90 माइनस 15 कर देंगे। मतलब इस पूरे सवाल को, इस पूरे सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, या तो 75 डिग्री में चेंज कर देंगे या तो 15 डिग्री में चेंज कर देंगे। तो चलिए हम इसी को चेंज करते हैं 15 को। तो क्या लिखेंगे, 15 को चेंज करना है तो 90 माइनस 75। अच्छा जब ये 75 पे होगा तो इस 75 से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सेम टू सेम वैसे लिख देना है 675। अच्छा ये, अच्छा यहाँ भी 15 चेंज होगा, कॉस 15 फिर 90 माइनस 75, है ना, फिर कॉसिक 75 ऐसे ही हो जाएगा कॉसिक 75 डिग्री। चलिए अब यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया सेक थीटा, फिर उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू ये हो गया कॉसिक 75 डिग्री। अब यहाँ से ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसी तरह से साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा भी 1 होता है, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। फिर कॉसिक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा 1। अच्छा अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो ये भी देख सकते हैं, कॉस थीटा को हम ये लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। अगर ये 1 बाई सपोज मान लीजिए ये हो जाए 1 बाई सेक 75, और यहाँ फिर पहले से क्या है सेक 75, ये दोनों तो ऐसे भी कैंसिल होगा तभी वैल्यू 1। इसलिए डायरेक्टली हम ऐसा कर सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 एंड 1 प्लस 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कॉट स्क्वायर 45 प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट। अच्छा क्या है कॉट स्क्वायर 45 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा पहले कॉट 45 की वैल्यू 1, अब 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1, यानी कि इसकी वैल्यू 1 ही हो गई, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 2, 2 का होल स्क्वायर 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ √2 cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना। जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। तो ठीक है हम निकालते हैं, √2 इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 को RHS स्क्वायर करें तो 0 प्लस 1 1, ठीक है। अब क्या करते हैं
√2 को हटा देते हैं यहाँ से। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या, 1/√2 कॉस में कितने डिग्री में 1/√2 होता है बताइए, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। अच्छा, तो कॉस से कॉस कैंसर, यानी 2 थीटा इज इक्वल्स टू 45। क्या हो गया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 45। सो थीटा इज इक्वल्स टू 45/2, और 45/2 का फ्रैक्शन क्या होगा, 22 इंटू सा 1/2, है ना। सो 22 इंटू सा 1/2 राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करनी है और आंसर आ जाएगा। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 बाई कॉस 60 डिग्री 1/2 इंटू कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 क्या होता है, 1/√3। अब पहले हमको इसको सॉल्व करना है ना। √2 से कैंसिल, मतलब यहाँ पे जैसे ही देख लीजिए, a/b बाय c/d जब होता है तो क्या होता है, इसका 2 रूल होता है, या नीचे वाले से कैंसिल, ऊपर वाले से कैंसिल। पहला कंडीशन, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये d ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाली जो b है वो नीचे पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी बाई बी इंटू सी, है ना, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे नीचे वाले से कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे √3 इंटू यहाँ पे क्या है 1/√3। अब यहाँ से √3 इंटू 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बच गया 1 इंटू 1 सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1, देन कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस टू द पावर 4 फाई इज इक्वल्स टू व्हाट। यानी कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये निकालनी है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। सपोज हम थीटा लेके करते हैं, फाई दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को RHS में कर देते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू निकाल लिए। एक काम करते हैं, चलिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, पहले इसको वैसे ही लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस पे पावर 4 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू e टू द पावर m इंटू n, दैट इज 2 इंटू 2 4, है ना। अच्छा, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या आई है, साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका ये पावर 2 वैसे ही रह गया, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैसे ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और हम लोग सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सो ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, इसको वैसे ही साइन स्क्वायर अल्फा ही रहने देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सॉरी अल्फा है तो अल्फा लेना होगा। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है, एंड 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, साइन ए इज इक्वल्स टू a/b देन tan इज इक्वल्स टू व्हाट। देखिए यहाँ पे ध्यान से, साइन ए इज इक्वल्स टू a/b। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है p/h। देखिए यहाँ पे अगर हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं तो p मेरा क्या है, यहाँ से p मेरा a हो जाएगा और h मेरा क्या होगा b होगा, है ना। यहाँ से देख लीजिए a/b यानी p/h। अच्छा, अब हमको b की वैल्यू निकालनी है, तो b इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, बेस इज इक्वल्स टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b मेरा क्या है ab है ना, और h मेरा क्या है b स्क्वायर, b के फॉर्म में है, माइनस p मेरा क्या a स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या है, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो
चलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो टेन इज इक्वल्स टू वॉट, तो टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो पी मेरा क्या है, ए, और बी मेरा क्या है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। सो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question is, student, if tan alpha is equals to 1 by root 5, then sec alpha is equals to what? tan alpha tan alpha is equals to 1 by root 5, that means p by b। चलिए हम यहाँ से बना लेते हैं p by b अल्फा, क्योंकि जो भी एंगल हमको लेना होता है थीटा उसको हम नीचे दिखाते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब p मेरा क्या हो गया 1, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 5, है ना। अच्छा हमको h की वैल्यू चाहिए, तो h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p मेरा क्या है 1 का स्क्वायर, और b मेरा क्या है रूट 5। तो रूट 5 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, यानी कि रूट अंडर 6। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर 6। ये p हो गया और ये b हो गया, है ना। क्या निकालना है हमें, सेक अल्फा। सेक थीटा क्या होता है, h बाई बी, क्योंकि कॉस थीटा b बाई h, तो उसका इन्वर्स हो जाएगा h बाई बी। सेक सेक थीटा है, सेक अल्फा, जो भी थीटा अल्फा फाई कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या हो गई, चलिए रूट 6, और b की वैल्यू क्या हो गई, रूट 5, यानी ऊपर और नीचे दोनों ही रूट है, डेट मीन्स रूट अंडर 6/5 आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आगे जो एमसीक्यू बचे हुए हैं 51 to 100, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। थैंक यू।